नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल 2022 के लिए हम आपको मॉडल या प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत जीके जीएस का जो पोर्शन है सेट नंबर 4 का, उसके आज हम प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने इसी सेट नंबर 4 के हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि जो भौतिक चेक होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परिवर्तित करने की विधि जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? चेक निगोशिएशन, चेक इंडोर्समेंट, चेक ट्रंकेशन, चेक अल्टरेशन या फिर चेक क्रॉसिंग। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चेक ट्रंकेशन, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। होता क्या है, इसमें जो आहरणकर्ता होता है ना, उसके द्वारा जारी किया गया जो भी भौतिक चेक होता है उसको चेक के प्रस्तुतिकरण वाले बैंक से, जो भी देने वाला बैंक होता है जिसको हम कहते हैं अदाकर्ता बैंक, वहां शाखा तक की यात्रा जो है वो नहीं करनी पड़ती, यानी कि वहां तक ले जाना नहीं पड़ता है, बल्कि उसके स्थान पर चेक के क्लियरिंग हाउस द्वारा उसकी इलेक्ट्रॉनिक फोटो जो है वो अदाकर्ता जो शाखा होती है उसको भेज दी जाती है। तो वही चीज यहाँ पर पूछी भी गई थी कि जो भौतिक चेक होता है, जो कागज के रूप में आपको देखते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है? तो चेक ट्रंकेशन कहलाती है। इसमें जो एक्चुअल में जो आपका चेक होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो भेज दिया जाता है, तो इससे एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की भी जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, माधव सिंह भंडारी, इंद्रमणि बडौनी। ये क्वेश्चन आपका ईवीएस सेक्शन में काफी रिपीट भी होता है, तो आपने सुना अवश्य होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तराखंड जो है उसके गांधी के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन है यहाँ पर इंद्रमणि बडौनी जो है वो सही होगा। इंद्रमणि बडौनी जो है ये उत्तराखंड के गांधी के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। इंद्रमणि बडौनी उत्तराखंड के गांधी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव जो है वो लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु या फिर 18 वर्ष की आयु। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? हाल ही में कुछ समय पहले पंचायत के चुनाव देखने को मिले भी थे, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ से बिल्कुल पूछा जा सकता है। करंट में जो चीजें चलती रहती हैं उसी से क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 21 वर्ष की आयु जो है कंप्लीट होनी चाहिए पंचायत चुनाव के संदर्भ में। तो इसको ध्यान रखिएगा, पंचायत चुनाव जो है 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। अगला आपका है, संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण की बात जो है वो की गई है? और यही आपने देखा भी था, जो शिक्षक भर्ती जो इससे पहले अभी तक अटकी हुई है उसमें लगातार इसी आरक्षण को लेकर बात की भी गई है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो आता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो 27% के आरक्षण की बात की गई है ये शिक्षण संस्थाओं में बात की गई है। अगर प्रश्न में शिक्षण संस्था नहीं दिया होगा तब आपका ऑप्शन के आंसर बदल सकते हैं। यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं का पूछा गया है, तो शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो 96वां जो संविधान संशोधन है, डी वाला ऑप्शन, 96 नहीं, 93वें में की गई है। 93वें संविधान संशोधन जो है इसमें जो है वो की गई है। जो सन था इसमें वो आपका क्या था? तो 2005 से 6, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और अगर आपसे ये कहा जाए कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 जो है इससे संबंधित है। ये भी आप जो है यहाँ पर याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 15। अगला देखते हैं आपका, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन जो है वो दिलवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन, तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो राज्यपाल को जो है
पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। और आपको उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनके संदर्भ में भी सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल की बात की जाए, स्वतंत्रता के बाद की, स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले राज्यपाल जो थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ये कब से कब तक रही थी, तो 1947 से लेकर के 1949 तक जो है वो रही थी सरोजनी नायडू। इनके बाद फिर 1949 में जो है वो विधु भूषण मलिक बन गई थी, पर दूसरा पूछा नहीं जाता है, पूछा अधिकतर पहला ही जाता है। और अगर स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए, यानी स्वतंत्रता के बाद तो 1947 में जो है ये बनी थी, पर इससे पहले जब अंग्रेजों का टाइम था तब जो बनी थी वो थी सर हैरी ग्राहम हेग। ये बनी थी 1934 से 1938 के बीच में। और अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, जल्दी से बताइए नाम उनका। तो बिल्कुल श्री आनंदी बेन पटेल। और कब से कब तक इनका कार्यकाल है, तो इनका कार्यकाल 27 नहीं 29 तारीख 7वां महीना 2019 से इनका कार्यकाल चल रहा है और अभी तक जो है वो चल रहा है। ये आपको चीजें पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, इनमें से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना जो है वो की। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो लोकायुक्त जो है उसका सबसे पहले जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका महाराष्ट्र में। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। और उड़ीसा में अधिनियम 1970 में जो है आया था, परंतु उसे लागू 1983 में किया गया था। तो उड़ीसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था। अगर इस तरीके से आ जाए कि कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तब आप उड़ीसा को जो है वो टिक करेंगे। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है। दिनेश गोस्वामी समिति, एल एम सिंघवी समिति, सादिक अल समिति, अशोक मेहता समिति। आपको बताना है कौन सी नहीं है, नहीं है प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो सही होगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है 1990 में जो है गठन किया गया था और चुनावी सुधारों से संबंधित, निर्वाचन सुधारों से संबंधित जो है ये थी। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा निर्वाचन सुधार से संबंधित है, तो आपको चार ऑप्शन दिए हों तो आपको पता होना चाहिए दिनेश गोस्वामी समिति आपकी जो है इससे संबंधित थी। अगला देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी जो है वो सम्मिलित है। अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। मैंने बताया भी था, अभी एक क्वेश्चन आया था इसी से संबंधित, वहां पर मैंने अनुच्छेद आपको बताया था, पर यहाँ पर उससे रिलेटेड दो ऑप्शन है। तो देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 15(5) जो है वो सही होगा। इससे पहले हमने बताया भी था अनुच्छेद 15 से संबंधित है, संविधान संशोधन वगैरह भी इससे पहले हमने देखा, वहां पर आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया भी था। आर्टिकल 15 पर तो शायद एक मूवी भी बनी हुई है, आपने अगर देखी होगी। अगला देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है वो आपसे पूछा गया है किस वर्ष से लागू किया गया। 2002, 2004, 2008 या फिर 2010, बताइए कौन सा सही होगा। 86वां संविधान संशोधन, ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि कई बार यही पूछ लिया जाता है।
तो शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया? आंसर की बात करें तो 2010 से जो है वो लागू किया गया है। अगला देखते हैं आपका कि पराध्वनिक गति को का जो मापांकन होता है वो किस इकाई से जो है वो होता है? रिएक्टर, हर्ट्ज, मैक, नॉट। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? पराध्वनिक गति का मापांकन जो है वो किस इकाई से जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मैक इकाई, सी वाला ऑप्शन। पराध्वनिक गति जो है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। सुपरसोनिक स्पीड। अगला देखते हैं, लाल रक्त जो है वो लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? लोहिताणु होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, या फिर कतिपय जो स्राव हैं उनका होना। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? लाल जो रक्त होता है उसका कारण आपसे जो है वो पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, काफी बार रिपीट भी होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो कलर होता है वो लाल दिख होता है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहा जाता है? मृदु जल, संक्रमित जल, खारा जल, भारी जल। जल जो कि साबुन लगाने पर अच्छा झाग जो है वो नहीं बना पाता है उसे आपसे पूछा गया है, क्या कहते हैं? मृदु जल, संक्रमित जल, खारा जल, या फिर भारी जल। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। अगर आपको ऑप्शन में कठोर जल देखने को मिले तो वो भी आपका सही हो सकता है, पर ऑप्शन में अगर खारा जल देखने को मिले तो ये सही होगा। तो ऑप्शन में जैसे टाइप के क्वेश्चन हो, ऑप्शन जैसे दे रखे हो उस टाइप से आप आंसर जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि जो कठोर जल है इसमें भी आप देखेंगे तो कपड़े धोते समय साबुन जो है वो झाग नहीं देता है। इसलिए मैंने कहा कि जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है, खारा जल और कठोर जल दोनों आपके ऑप्शन में हो उस हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, भारतीय कोबरा, अफ्रीकी बिच्छू, पनामा जो है उसकी दीमक। कौन सा इनमें से सही होगा? कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था एक बार, इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं। तो पनामा की दीमक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कि एग्जाम के दूसरे में, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होगा। अगला आपका है कि गोल्डन गोल्डन होना चाहिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल संपादकीय से, साहित्य संबंधी लेखन से, पत्रकारिता से, या फिर सिने कला। ये आपका गोल्डन लिखा हुआ है, तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है? पेन आ रहा है। और पेन से आप खेल को तो जोड़ेंगे नहीं, पेन से आप साहित्य को जोड़ सकते हैं, पेन से आप पत्रकारिता को जोड़ सकते हैं, और सिने कला कला भी थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, तो खेल वाला तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से कौन सा सही होगा? तो एक्चुअल में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकार जो होते हैं ना, आजकल तो आप देखते हैं वो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर पहले क्या होता था वो लिखते थे। तो पत्रकारिता आपका सही होगा। ऐसे व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन में योगदान जो है वो दिया है। ये पुरस्कार दिया कब से जा रहा है? तो 1961 से ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। अगला है, भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची है उसको किस संशोधन के माध्यम से जो है वो जोड़ा गया था? 53, 52, या फिर 42, या फिर 43। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जो है वो जोड़ा गया? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन जो है वो सही होगा। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपकी दल बदल से संबंधित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार यही पूछ लिया जाता है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और जो आपका 52वां संविधान संशोधन है इसका सन क्या है? तो 1985। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है? कान का पर्दा, जीभ, आंखों के लेंस, या फिर नथना नॉस्ट्रिल। बताइए, आपको बताना है
कौन सा शरीर का अंग है जो कि एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है? आंसर की बात करते हैं तो कान का पर्दा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। 1579 में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी जो है वो किया था? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। महजरनामा जो है ये जारी किया था। आंसर की बात करते हैं तो इसे तैयार किसने कराया था अगर ये पूछा जाए तो शेख मुबारक ने जो है वो इसे तैयार कराया था। और अगर बात करें जारी करने की तो आपका अकबर जो है यहाँ पर सही होगा। महजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था, ये इस महजरनामा में जो है वो बताया गया है। तो आपका तैयार अगर करवाया था पूछा जाए तो अकबर, जारी तो अकबर ही करेगा, पर अकबर ने तैयार किससे करवाया था? तो शेख मुबारक से तैयार करवाया था। और जारी तो खुद ही करेगा, तो जारी किया था खुद अकबर ने, तो इसलिए सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? बीबी का मकबरा, रानी की वाव, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा। बताइए कौन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है? कौन सा स्थान या फिर स्मारक? आंसर की बात करते हैं तो रानी की जो वाव है, रानी की वाव ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और ये एक प्रकार की बावड़ी है। अब आप कहेंगे बावड़ी क्या होता है? बावड़ी जो है ये कहा जाता है सीढ़ीदार कुओं को। ये इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि आपके जो भारतीय नोट है, जो भारतीय रुपया चलता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए का जो नोट होता है उस पर आपको जो पीछे वाला साइड होता है, बैक वाला साइड, उसमें यही देखने को मिलती है रानी की वाव। नहीं आपने देखी हो तो एक बार 100 रुपए के नोट उठाइए जो नया वाला है, उसमें आप देखेंगे पीछे साइड तो आपको रानी की वाव देखने को मिलती है। रानी की बावड़ी उसी को कहते हैं। ये जो है वो सीढ़ीदार कुआं होता है। और ये जो है क्वेश्चन ऐसे भी आप आजकल पूछे जाने लगा है कि कब इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो 2014 में जो है इसे घोषित किया गया था। अब कहीं ना कहीं 100 रुपए में भी है तो थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए कि 1063 यानी कि 1063 ईस्वी में सोलंकी वंश जो था, कौन सा वंश? सोलंकी राजवंश जो था, इसके राजा थे जिनका नाम था भीमदेव प्रथम। इनकी स्मृति में, भीमदेव जो प्रथम है इनकी स्मृति में रानी उदयामती जो है उन्होंने इसका निर्माण जो है वो कराया था। क्योंकि कई बार निर्माण के संदर्भ में आपसे जो है वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं आपका, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। ये कौन से पाचन विकार यहाँ पर वर्णित हैं? पीलिया, उल्टी, कब्ज, दस्त। तो जब आप देखेंगे क्या यहाँ पर विशेषता बात की जा रही कि त्वचा और आंखें कैसी हो रही हैं? पीली हो रही हैं। तो विशेषता होती है पीलिया रोग की। बस पीलिया आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। और कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी आजकल काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यकृत प्रभावित होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी एक शासक था। सातवाहन, पार्थियन, पूर्वी गंगा, मौर्य। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो सातवाहन वंश से संबंधित था गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करके जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। प्रश्न आपका है लास्ट कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किस तिथि से कोविड का टीका जो है वो लग रहा है? 1 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022, 9 जनवरी 2022 या 15 जनवरी 2022। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो आपका आंसर यहाँ पर 3 जनवरी 2022 जो है आपकी तारीख सही होगी। 3 जनवरी 2022 याद रखिएगा, क्योंकि कोविड से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि जो है वो दी थी। ए ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, बी ऑप्शन है तोरू दत्त, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।